तो चलिए आज शुरू करते हैं 12 और 13 जून का करंट अफेयर्स। 12 और 13 जून का जो करंट अफेयर्स है उसमें सबसे पहले जो आता है आपका वो है हाल ही में गौरी देवी का निधन हो गया। वह किस राज्य की एक प्रसिद्ध मांड गायिका थी? तो गौरी देवी है, इनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही फेमस क्या थी आपकी मांड गायिका थी राजस्थान की। राजस्थान से इनका संबंध था, याद रखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब होता है कि कौन सा बंदरगाह सबसे सुंदर और सबसे अच्छा व्यवस्था वाला बंदरगाह है। तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो मुंबई में है और इसे 22वां स्थान मिला है। ये भारत का सबसे ज़्यादा फेमस बंदरगाह है जहां से बहुत सारे देशों को क्या भेजा जाता है, आपका एक्सपोर्ट किया जाता है सामान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मई 2026 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति महंगाई दर कितनी रही है? तो मई 2026 में महंगाई दर जो रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब जिसमें कंज्यूमर खरीदता है, वो रही है महंगाई दर 3.93%। कितना रहा है? 3.93% रहा है भारत में महंगाई दर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई का आधार वर्ष जो है 2024 है, सही है एकदम। अभी नया सीपीआई का बेस ईयर हो गया है 2024, पहले ये था 2011। ठीक है, इसे एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो दोनों लाइनें सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, याद रखेंगे। सीपीआई का नया बेस ईयर जो है 2024 है और इसके जारी कौन करता है? ये क्वेश्चन दोनों एकदम ज्यादा पूछता है। इसे इशू कौन करता है? तो एनएसओ करता है, याद रखेंगे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस इसे क्या करता है? जारी करता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब इस साल भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी? वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि भारत कितने परसेंट से ग्रोथ करेगा? तो 6.6%। कितना परसेंट है? 6.6%। आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के रिसेंट चेयरमैन कौन है। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है कि वर्ल्ड बैंक के रिसेंट चेयरमैन कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जसपाल राणा का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए भारत के एक महान खिलाड़ी थे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि जसपाल राणा का निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित थे? ठीक है, तो वो थे पिस्टल निशानेबाजी से। मनु भाकर के टीचर भी थे। ठीक है, तो पिस्टल निशानेबाजी के थे, ये बहुत बड़े खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने सामुदायिक बीज बैंक प्रबंधन के लिए कौन सा नया मानक जारी किया है? भारत में हर चीज का सर्टिफिकेशन देता है बीआईएस। कौन देता है? बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आप लोग देखे होंगे सोने के मार्क के पीछे भी इसी का ही लगा होता है। ठीक है, तो इस बार इन्होंने जारी किया है 20-20-1-2026 आईएस। ठीक है, तो इन्होंने इसे जारी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय मानक ब्यूरो के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना हुई थी आपका 1986 में और मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, इसका स्थापना हुई थी 1986 में और मुख्यालय कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है, याद रखेंगे सब लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला, वर्ष 2027 का आईसीसी पुरुष ठीक है वनडे वर्ल्ड कप किन देशों में आयोजित किया जाएगा? तो 2027 का आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप जो है वो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। समझ में आया? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है अगले साल वनडे वर्ल्ड कप। 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर क्या किया था? हमारे सपनों को तोड़ दिया था और उसके बाद में अभी आने वाले साल में हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और वनडे वर्ल्ड कप जीतेंगे। समझ में आया दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दोस्त वो है आपका दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और यही वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप सब वही करवाता है। समझ में आया? और ये है रहा हमारा वर्ल्ड कप जो हम अगले साल जीत लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की पुलिस द्वारा लापता व्यक्तियों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मिलाप शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है दोस्त गुजरात पुलिस ने। किसने शुरू किया है? गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप शुरू किया है। तो ऑपरेशन मिलाप किसने शुरू किया है? आपका गुजरात पुलिस ने। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और कैपिटल है गांधीनगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में किन दो कंपनियों को मर्ज करने का फैसला लिया है? ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जब देश की दो सबसे बड़ी कंपनियों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा। और वो होगी पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन।
ठीक है, ये दो कंपनियां महारत्न कंपनी हैं, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा करंट अफेयर्स है, ऐतिहासिक करंट अफेयर्स है, हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स है, ठीक है। और ये दोनों ही भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय मतलब बिजली बनाने के लिए काम आते हैं। समझ में आया दोनों दोनों का काम, क्योंकि इन दोनों का काम एक ही था इसलिए दोनों को मर्ज कर दिया गया है, जिससे अब कोई टेंशन नहीं रहेगा भारत सरकार को। अलग अलग दो कंपनियां हो जा रही थी बिजली बनाने के लिए, मतलब हम लोगों को बिजली देने के लिए, इसी वजह से दोनों को क्या कर दिया गया है, आपका मर्ज कर दिया गया है। देखते हैं आगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और आरईसी लिमिटेड की स्थापना क्रमशः किस वर्ष हुई थी? तो देखिए पीएफसी की स्थापना जो है दोस्तों वो 86 में हुई थी पीएफसी की स्थापना, और आरईसी की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी, ठीक है। पीएफसी की स्थापना 1986 में हुई थी और आरईसी की स्थापना कब हुई थी? आपका 1969 में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रहा आपका करंट अफेयर्स फुल फॉर्म, मतलब सॉरी करंट अफेयर्स रहा आज का। 2 दिन का करंट अफेयर्स था, कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नहीं थे, इसी वजह से आज दोनों को मिक्स करके बनाया है। ऐसा अगर कभी छूट जाए कोई दिन करंट अफेयर्स तो अगले दिन दोनों दिन का मर्ज होकर आ ही जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करिए, आपका भाई हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद।